हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं रेजोनेंस में और आज मैं हूं सर के साथ, डॉक्टर गौरव गुप्ता सर के साथ हूं मैं, जो कि सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी हैं रेजोनेंस में और इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और साथ में ये एक्स पीएचडी स्कॉलर हैं आईआईटी कानपुर से। आज मैं जिस टॉपिक पे इनसे बात करने वाला हूं वो टॉपिक यूजुअली मेरे पास क्वेरीज में आता रहता है, स्टूडेंट से भी आता है, स्पेशली स्कॉलर स्टूडेंट से, एज वेल एज उनके पेरेंट्स से भी आता है। और नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें टॉप बैच में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। जैसे मैं अगर रेजोनेंस में बैठा हूँ तो मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ कि मान लो जैसे मेरे पास क्वेरीज आती है कि मेरे को रेजोनेंस के टॉप बैच में एडमिशन लेना है। यूजुअली स्टूडेंट के भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है। इवन पेरेंट्स ये तक बोलने को रेडी होते हैं कि हमसे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा फीस लेना है तो ले लीजिए, पर हमें टॉप बैच में एडमिशन दिलवा दीजिए। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि ये टॉप बैच क्या होता है और इसमें क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिलवाते हैं, है ना। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जैसे ही क्वेरी रहती है। हेलो सर, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सब गुड बिल्कुल मॉर्निंग। बढ़िया, आप बताइए। जी सर, आज जो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, नॉर्मली क्वेरीज आती रहती हैं, है ना। जैसे आपके पास भी हो सकता है आती हम्म। हूँ कि टॉप बैच में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट सर मैं जानना चाहूँगा कि ये टॉप बैच रेजोनेंस में कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, इस पे हम थोड़ा सा जो है बात करना चाहेंगे सर। सर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि टॉप बैच क्या होता है, तो टॉप बैच का क्राइटेरिया टॉप बैच बोलने का ये रहता है कि अपने आप में हर बैच एक बहुत अच्छा बैच होता है। जी। क्योंकि जो बैच बनता है वो स्टूडेंट से बनता है। अब उसमें स्टूडेंट कितना पढ़ रहे हैं, टीचिंग फैकल्टी और टीचिंग फैसिलिटी सब में लगभग सिमिलर है, और स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और कौन सा बैच एग्जाम में क्या रिजल्ट देता है वो अपने आप में डिसाइड करता है टॉप बैच क्या होता है। जी जी। बट फिर भी जो आपने एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कितने टॉप बैच होते हैं। तो हम्म। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो टॉप बैच है, तो टॉप तो हमेशा एक ही होता है। जी। अगर मैं आपको ओवरऑल हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके के, वहां पर आपको ये कह दिया जाता है कि आपके पास टॉप बैच फेज 1 है, फेज 2 है, हर बैच ही टॉप बैच के नाम से एक नाम दे दिया आपने कि ये टॉप बैच है, इससे रिजल्ट आता है और आपने उसके मल्टीपल बैचेस बना दिए। जी। तो रेजोनेंस में हमारा एक सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर हम ये कहते हैं कि टॉप बैच है, तो वो सिर्फ एक होता है, एक आईटी स्ट्रीम में होता है, एक मेडिकल स्ट्रीम में बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और सर टॉप बैच का कंसेप्ट ये रहता है कि उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके आएगा, अभी हम अपन आप बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया उसके हैं, वो मैं आपको बताता हूं। बट जो टॉप बैच में स्टूडेंट आ जाता है, उसका एक होल एंड सोल टारगेट होता है, उसको लेके हमारा भी एक टारगेट होता है कि कैसे भी करके ये सिंगल डिजिट रैंक में आना चाहिए, चाहे वो आईआईटी एडवांस हो, बिल्कुल। आईआईटी मेन हो, या फिर वो अपना नीट का एग्जाम हो। नीट का एग्जाम। अगर वो टॉप 10 में लाने का कैलिबर रखता है, तो उसके लिए उसे क्या क्या फैसिलिटीज हम देंगे और कैसे उसकी परफॉर्मेंस हम बाहर निकलवाएंगे, ये आपका टॉप बैच का कॉन्सेप्ट रहता है। जी। तो कितने तरह के होते हैं सर रेजोनेंस में, जैसे हैं, मतलब ये सर एक तरह का दो ही होता है या। दो अपने पास कॉम्पिटेटिव स्ट्रीम है। जी। अगर हम साइंस फील्ड में बात करते हैं, मेडिकल है और आईआईटी है। तो हम्म। सर इसका जो टॉप बैच अपन जो बात करते हैं वो होता है एक मैथ्स बैच, MAZ इन मेडिकल स्ट्रीम, नीट स्ट्रीम। एक होता है जैज बैच, JAZ, वो होता है एडवांस स्ट्रीम में। तो ये दो अच्छा। आपके पास बैचेस हैं जो पैरेलली रन करते हैं टॉप बैच के नाम पे। ठीक है। तो इसके अंदर सर जो अदर बैचेस से क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं उस बारे में सर कुछ बताएंगे। सर जो टॉप बैच है, जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, तो आई विल बी द कोऑर्डिनेटर ऑफ मैथ्स बैच, एज ही कोऑर्डिनेटर जैज बैच के लिए आईटी स्ट्रीम में होते हैं। जी। तो इन बैचेस में ये है कि हमने आपके सारे क्राइटेरियाज को देख के, आपको एनालाइज करके, आपकी टेस्टिंग करके आपको उसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया। जी। एक बार अगर आप मैथ्स या जैज बैच में आ गए, तो आपका अकोमोडेशन जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट है तो उसके लिए इंडिविजुअल हॉस्टल, अगर वो फैमिली के साथ आता है, मदर के साथ आता है, तो इवन उसको फैमिली के लिए फ्लैट, अच्छा। जो भी बेस्ट पॉसिबल अकोमोडेशन उसके लिए हो सकता है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। 24/7 उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, मतलब उसका डेली लाइफ का भी जो प्रॉब्लम्स है वो सब हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम्म। सॉर्ट करना। अगर मैं अकेडमिक्स की आपसे बात करूं, उनकी अकेडमिक बिल्कुल रूटीन बेस से डिफरेंट होती है। मतलब हम यहाँ पे पर्सनल लेवल पे काम करते हैं। हमारा टारगेट ये कि अगर हमारे पास एक सिंगल, हम ये मान के चलते हैं कि मैथ्स और जैज में एक सिंगल स्टूडेंट पढ़ रहा है, जितने भी है 10 है, 12 है, 15 है, पर हम मानते हैं कि सिंगल स्टूडेंट है, उसे क्या चाहिए। अगर सब 12 स्टूडेंट हर टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं, बट वो एक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में लैग कर रहा है, तो हम उसको असेस करेंगे, अलग से बिठा के उसको प्रिपेयर करवाएंगे, अलग से टेस्टिंग करवाएंगे। जो भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है वो रेक्टिफाई करके हम उसको एग्जैक्टली उसके लिए तैयार करेंगे कि वो एक सिंगल डिजिट रैंक ला के आपको देगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है बिल्कुल। एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक मतलब पार्ट पे भी। उसका काम ये है कि वो हमारे पास आके बस पढ़ाई करके अपनी परफॉर्मेंस बाहर निकालेगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की होती है, उसके रहने से लेके, खाने से लेके, एकेडमिक, हेल्थ, हर किसी की, इवन जो फैमिली मेंबर उसके यहाँ पर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है।
अच्छा, तो जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस बैच में एडमिशन कैसे लिया जाए, है ना? कि नॉर्मली जो बच्चों का क्वेश्चन होता है, उस बारे में सर बताएँ। सर इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अगेन क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बैच है, तो आपकी जी, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखकर ही हमको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर जैसे अब मैं बात करूं कि कोई स्टूडेंट है जो 10th से 11th मूविंग में है ठीक है। और जैसे मेडिकल साइंस में प्रिपेयर कर रहा है, तो 10th क्लास में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही थी, उसकी बोर्ड में क्या परफॉर्मेंस थी, प्लस उसने स्कूल लेवल पे कोई ओलंपियाड दिया है, ओके, कोई और ऐसा नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, या कोई भी एक ऐसी अचीवमेंट उसके पास है जो अकेडमिक फील्ड में उसे आउटस्टैंडिंग बनाती है। वो ओलंपियाड हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, किसी अच्छे कॉलेज से इंटर्न हो सकती है। जैसे अभी अभी मैं थोड़ा नाम रिवील करना जस्टिफाई नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि कई सारे ऐसे मेरे कांटेक्ट में या हमारे पास से स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आईआईटी कानपुर में था, तो कई 10th के स्टूडेंट वहां पर आईआईटी अच्छा, कानपुर में इंटर्न कर रहे हैं, बिकॉज ओके, अपने स्कूल में उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सा अकेडमिक परफॉर्म दिया। उन्होंने अपना एक लेआउट बना के आईआईटीज में वो सब फॉरवर्ड करते हैं, आईआईटीज उन्हें अप्रूव कर देते हैं, एंड दे आर डूइंग इंटर्नशिप इन 10th क्लास इन आईआईटी कानपुर, इन ओके। आईआईटी मुंबई। तो अगर आपके पास ऐसी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है, तो हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। एक हम स्टार्ट करा रेजो स्टार्ट हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं नेशनल लेवल पे। उसमें अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टेज 1 स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 के आपके रैंक को देखते हुए जैसे आपने टॉप 10 में किया है, टॉप 20 में किया है, तो हम आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। फिर ओके, हम आपका, जैसे आप 11th में मूव करना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस क्लास प्लस अपकमिंग क्लास का एक ब्लैंड पेपर आपके लिए तैयार करते हैं। वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ हम डिसाइड करते हैं, उसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं, देन हम आपको उस बैच में एडमिशन देते हैं। ओके, मतलब जैसे पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई, रेजो स्टार्ट हो गया, 10th की परफॉर्मेंस हो गई या एग्जैक्टली 12th की परफॉर्मेंस हो गई। हाँ, जैसे कोई 10th या एनटीएस। 11th की, क्योंकि ये सब 11th 12th के लिए बनता है, 10th से 11th मूविंग के लिए और 11th से 12th मूविंग के लिए। ओके, जैसे कोई एनटीएससी दे दिया, ओलंपियाड एग्जैक्टली दे दिया, और रेजो स्टार्ट के बिहाफ रेजो पे। स्टार्ट के बिहाफ पे। ठीक है। तो ये जो आपने टेस्ट बताया सर, जो आपने एक स्पेशल टेस्ट बताया है, तो उसका कोई चार्जेस होते हैं, और वो एग्जाम बच्चा कैसे दे सकता है? सर रेजोनेंस की वेबसाइट पे आप जाके विजिट करेंगे पेज पे, तो आपको एक मैज करके पेज मिलेगा, जैज करके पेज मिलेगा। जैज आईआईटी के लिए है, मैज मेडिकल के लिए, इनके लिए अप्लाई का आपके पास वहाँ पर लिंक आएगा। ओके। देन आप एक फॉर्म फिल करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होता है, उसका हम्म। कोई चार्ज नहीं है, और टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके। आप अगर कोटा आ सकते हैं, आप कोटा आके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे रेजिडेंस को नियर बाय सेंटर है, वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। वो इंडिविजुअली टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं। अगर एक स्टूडेंट सपोज हम बात करें भोपाल से अप्लाई करता है, तो जो नियर बाय सेंटर होगा वहां पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एग्जीक्यूटिव जाएगा, वो उसका एक सिंगल स्टूडेंट का टेस्ट लेगा। अच्छा। लॉकडाउन में तो हमने इतना भी फैसिलिटेट कर दिया है कि अगर कोई बहुत अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट है, या फिर ऐसा है कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो हो सकता है कि मूव नहीं कर पाए, हेल्थ का इश्यूज है, सिक्योरिटी का इशू है, हम्म। इवन उसके घर पे जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट लेके आता है। कंडीशन ये है कि आपकी अचीवमेंट कितनी है। अगर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने परफॉर्म पहले किया था, जैसे IUKJS ओलंपियाड हो गया, दूसरे NTSC हो गए, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो डेफिनेटली हम आपके घर पे स्टूडेंट भेज रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, वो आपका वहां जाके भी टेस्ट मतलब लेते हैं। ऑफलाइन टेस्ट ही होगा, ऑनलाइन मोड है सर क्या इस हमने टेस्ट दो का? एनालिसिस मोड रखे हैं। प्राइमरी मोड होता है ऑनलाइन का, अगर आप अच्छा। ऑनलाइन में क्वालिफाई करते हैं, देन हम आपका ऑफलाइन करवा देते हैं, अगर अच्छा। हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव बाहर भेजना है तो। बट अगर आप डायरेक्टली ऐसा है कि आप सेंटर पे जा सकते हैं, आप कोटा आ सकते हैं, हेड ऑफिस आ सकते हैं, तो हम्म। आपका सिंगल ऑफलाइन टेस्ट करा के भी हम आपको असेस कर लेंगे। अच्छा। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये रहता है कि जनरली जो अब तक का हमारा ऑब्जर्वेशन था, स्टूडेंट में भी चीटिंग कर लेते हैं, या सही उसकी है। जगह कौन टेस्ट दे रहा है हमें नहीं पता लगता है। सही बात तो है, एक सही बात है। स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन रख के हम बाद में ऑफलाइन करवा लेते अच्छा, पहले अगर ऑनलाइन देना है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, हैं। उसके हाँ बाद जब भी ऑफलाइन जाएगा किसी बिल्कुल। भी सेंटर पे जाए, तो हाँ उसका ऑफलाइन टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही फिर आगे जो उसका हाँ, सिलेक्शन और अगर आप हो। सीधे ऑफलाइन आ सकते हैं तो आपका सीधे ऑफलाइन टेस्ट करवा लेंगे, वो तो हम सामने बैठा के कराते हैं, तो और कोई इशू रहता नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वेबसाइट पे इसका लिंक मिलेगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा आप लोगों को। वहां से जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहें, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी की पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, जैसे किसी ने एनटीएससी क्वालिफाई किया हुआ है, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया हुआ है, ओलंपियाड्स आईजीएसओ दिए हुए हैं, या इसके अलावा भी अगर किसी रिसर्च में अच्छा कुछ किया हुआ है, तो वो भी जो है बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सर, और कुछ इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे सर? सर वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस चीज़ में कि जैसे एक मैज और जैज बैच मैंने आपको बताया, जी जी। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने भी कई स्टूडेंट की टेस्टिंग करवाई है, की है, तो क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा स्कॉलर है, बट मे बी वो उस मैज के टेस्ट में, जैज के टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बिल्कुल। अगर पर वो ऑलरेडी इतना स्कॉलर तो था, तभी हमने शॉर्टलिस्ट किया था। तो हमारे यहाँ पे जो दूसरे बैच चलते हैं,
उसमें डिफरेंस ये है कि एकेडमिक मैथ्स और जैज जैसी है, बट जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अकोमोडेशन वगैरह देते हैं वो हम प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, वो प्रोवाइड उसमें जैसे मेडिकल में होता है, या अगर 11th में आता है तो MS01 यानी फेज 1 11th का बैच होता है, ओके। MP01 मेडिकल 12th का बैच है, IP IA इस तरीके से IITs के बैचेस, IT स्ट्रीम के बैचेस, एडवांस स्ट्रीम के। तो जी। अगर आप उनमें एनरोलमेंट हो जाते ले लेते हैं सेम क्राइटेरिया से, तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे पास रेजोनेट एग्जाम होता है कि जो भी आप उसमें रेजोनेट आप अप्लाई करें, और जितनी भी आपको स्कॉलरशिप्स में होती है बेस्ट पॉसिबल स्कॉलरशिप आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑफर करते हैं। जी, तो जी। वो भी एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी को चाहिए कि मुझे टॉप बैच में ही पढ़ना है बट हम टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी आपके पास ऑप्शन है। डिफरेंस इतना सा है कि बस फैसिलिटीज उसमें उतनी नहीं होंगी, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एज एन एकेडमिक, जो कि मैथ्स और जैज में है। जैसे आपने बताया कि MS01, MB01 या IAIP, ये इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो रेजोनेट की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे होता है। एडमिशन तो आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड के बिहाफ पे ही होता है, अच्छा। रेजोनेट एग्जाम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देता है। स्कॉलरशिप दिलवाता है जैसे आपको आपने, हाँ, 90% तक अप जो टू भी 90%, इवन अगर कोई बहुत अच्छा है तो हम तो आपको 100% भी कर देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है परफॉर्मेंस उसमें। कैसे है। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, ये दोनों के दोनों लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको वेबसाइट पे भी शो हो जाएंगे, तो जो भी अगर अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। और तो सर आप चाहे तो मेरा नंबर भी दे सकते हैं, स्पेशली मेडिकल के लिए अगर कोई एंथुसियास्टिक है तो आप मेरा अच्छा, नंबर अच्छा। भी डाल दें। अगर कोई इतना अपने आपको है, कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट है कि हम्म, उनका कोई नोन है, उन्हीं का स्टूडेंट है कि हम्म। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस था पर हमें नहीं पता इतना ज़्यादा, अगर मुझसे कंसल्ट भी करना चाहे तो डेफिनेटली वो कंसल्ट कर तो सकते हैं। तो मैं स्पेशली, व्हाट्सएप नंबर में आपको अपना दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे स्पेशली सर ने बताया कि मैथ्स का जो बैच है वो सर ही देखते हैं, तो अगर किसी को मैथ्स के लिए किसी तरह की कोई इंक्वायरी करनी हो, अगर कोई स्कॉलर स्टूडेंट है उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं सर का नंबर भी जो है आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वहाँ पे डाल देंगे, तो आप इनसे भी क्वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉर्मली जो क्वेरी आती थी मेरे पास उसका सॉल्यूशन जो है बच्चों को मिल गया होगा। तो चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।